नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संसद का सदन लोकसभा। भारतीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति प्राप्त विधायिका संसद का निम्न सदन लोकसभा है, जो विधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी संरचना: लोकसभा के सदस्यों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे इस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। सदस्यों का चुनाव: संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संविधान के 61वें संविधान संशोधन के पश्चात 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति मत देने का अधिकारी हो गया है। भिन्न भिन्न राज्यों में लोकसभा के सदस्यों के स्थान उन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किए जाते हैं। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को एक सदस्य चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है। सामान्यतया एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों की योग्यताएं: लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, उसके पास अन्य वे योग्यताएं हो जो संसद द्वारा पारित विधि द्वारा निश्चित की गई हो। नेक्स्ट, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। अयोग्यताएं: संविधान के अनुच्छेद 102 में उन अयोग्यताओं का वर्णन किया गया है जिनके कारण कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता। भारत का नागरिक न हो अथवा किसी देश का नागरिक हो गया हो, अधिकार पूर्ण न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, सरकारी लाभ के पद पर आसीन हो, या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया हो। लोकसभा का कार्यकाल: लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, पर एक बार में यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद यह अवधि 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा को समय से पूर्व यानी 5 वर्ष खत्म होने से पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने की घोषणा करता है। गणपूर्ति: लोकसभा के बैठकों के लिए कुल सदस्यों के 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है। लोकसभा के अधिवेशनों में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं तथा स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा के विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए 110 सदस्यों को अध्यक्ष को लिखित नोटिस देना पड़ता है। यदि लोकसभा का अधिवेशन न हो रहा हो तो यह नोटिस राष्ट्रपति को देना होता है। सदस्यों के विशेषाधिकार:
संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद में या किसी समिति में कही गई बात पर उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पहले तथा बाद में सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। उसे फौजदारी अपराधों के लिए बंदी बनाया जा सकता है। सदन के क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्य को जब भी कभी गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। संसदीय विधि द्वारा सदस्यों को अन्य अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। लोकसभा सदस्य सदन में राष्ट्र हित में अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सके, इसी उद्देश्य से उन्हें ये विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेतन भत्ते तथा पेंशन। लोकसभा के सदस्यों को वेतन भत्ते तथा पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन, निःशुल्क बिजली, सड़क यात्रा भत्ता, हवाई यात्रा, रेल यात्रा आदि की सुविधाएं प्राप्त है। नियमानुसार पेंशन की व्यवस्था होती है। लोकसभा में विपक्ष। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विरोधी दल का नेता का दायित्व है कि वह सरकार की सकारात्मक आलोचना करे तथा सरकार को वैधानिक सीमाओं में रहने को बाध्य करे। विपक्ष के नेता को वही वेतन और स्थिति प्राप्त होती है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त होती है। लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुने। यह दोनों अपने पदों पर उसी समय तक रह सकते हैं जब तक वे सदन के सदस्य हों। अध्यक्ष स्वयं भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन का सभापतित्व करता है। अब हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियाँ। लोकसभा के को निम्न कार्य एवं शक्तियाँ करने होते हैं। उसे निम्न कार्य करने होते हैं एवं उसकी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट विधायी शक्तियाँ। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व कानून का निर्माण करना है। संविधान द्वारा निर्धारित संघीय सूची, समवर्ती सूची तथा अवशेष विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार लोकसभा को है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सूची में दिया गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो उस विषय पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर लोकसभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सिद्धांत रूप में राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों को गैर वित्तीय विधेयकों पर कानून निर्माण का समान अधिकार है, पर व्यवहार में यहाँ भी लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा हम देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 109 से यह स्पष्ट होता है कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यद्यपि लोकसभा से पारित किया गया वित्त विधेयक राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह उसे संशोधन सहित या रहित 14 दिन में वापस भेज दे। यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संशोधनों को, सुझावों को स्वीकार करे या न करे। राज्यसभा यदि 14 दिन के भीतर वित्त विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा जाता है तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेज दिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां हैं कार्यकारी शक्तियां।
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर संसद को नियंत्रण का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। यद्यपि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के कुछ अधिकार लोकसभा व राज्यसभा दोनों को प्राप्त है, जैसे मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको या स्थगन प्रस्ताव पेश करना, मंत्रियों द्वारा पेश किए गए विधेयकों को संशोधित या अस्वीकृत कर देना, बजट को संशोधित करना, सरकारी नीति पर टीका टिप्पणी करना आदि। लेकिन सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई सरकार यदि लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं करती तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फोर्थ, इसकी जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह है संविधान में संशोधन की शक्ति। लोकसभा को संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित समझा जाता है जब संसद के दोनों सदन उसे अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से पारित कर दी। कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक है। राज्यों के अधिकारों से संबंधित विषयों पर संशोधन तभी संभव है जब उसके लिए राज्य विधानमंडलों की सहमति भी प्राप्त हो। नेक्स्ट है अन्य विविध शक्तियां। लोकसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है जो इस प्रकार है। फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा सदस्य राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। सेकंड, लोकसभा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है तथा उन्हें पदच्युत कर सकती है। थर्ड, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। फोर्थ, राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट, लोकसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को लोकसभा द्वारा दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यों की विधान परिषद को निर्मित या समाप्त करना संसद का कार्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो संपन्न कर रही है। और आज हम जो अर्थ लगाते हैं संसद का, उससे तात्पर्य लोकसभा से ही होती है। और चूँकि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, तो लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित सदन में ही शक्तियाँ अधिक होती है और वही सदन शक्तिशाली कहलाता है। इस तरह से लोकसभा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।